as it is discussed, we'll be starting today with the topic of investing activities. Now all attention on board, all attention on the board. Now when I'm talking about investing activities, previous to this we did operating activities. Now what was that? Operating activities क्या थी? Can I say हमने डे टू डे एक्टिविटीज में से क्या क्या करके कैश जनरेट किया और कैश का आउटफ्लो किया, वो हमने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. यस और नो? नो. बिजनेस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या? से इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस आई विल ब्रिंग कैपिटल, या तो आई विल बोरो मनी. अब वो जो पैसे मैंने खुद के लगाए हैं या तो बोरो करके लगाए हैं, वो मैं इन्वेस्ट कहां करूंगा? इन द बिजनेस आई विल इन्वेस्ट, but that investment will be in the form of fixed assets. That investments will be in the form of fixed assets. So investment activity revolves around our fixed assets. मतलब ये एक्टिविटी में हिंदी में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे फिक्स्ड असेट्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी. So that will come in which activity? Investing activity. Because when we get money in the business, where do we invest that? In assets. Where do we invest that? In assets. तो अगर मैंने asset में invest किया है तो जरा ध्यान दो. If I am doing purchase and sale of non-current assets. Now, but what do you mean by the word non-current asset? बोले तो non-current asset बोले तो fixed asset, long-term assets. If I have done purchase या तो sale, तो वो ये investing activity में आएगा. अब जरा बुद्धि लगाना. If you purchase, तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे आएंगे कि जाएंगे? Very good. When you purchase, it will be cash outflow. If you sell, that will be cash inflow. पक्की बात? पक्की बात? या तो फिर हम कर रहे हैं परचेज या तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एंड इन्वेस्टमेंट्स भी कैसे हैं? नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म है. अगर हमने उनको या तो परचेज या तो बेचा, तो भी वो कौन सी एक्टिविटी में आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोन गिवन. नेक्स्ट क्या है बेटा? लोन गिवन. हमने अगर किसी को बिजनेस में से हमने किसी को लोन दिया तो दैट विल बी अगेन विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग. लेकिन अगर हमने लोन लिया तो दैट विल बिकम फाइनेंस एक्टिविटी. दोनों में डिफरेंस है. इफ वी गिव लोन, इट्स अवर इन्वेस्टमेंट. If we give loan to someone, it's our investment. So it comes in which activity? Investing activity. But if we have borrowed money from someone, it's like arrangement of finance. So it will go to finance activity. Whereas if I have given loan to someone, it will come in investing activity. Okay. Now, can I say when you do investment, when you purchase investments, तुमको उस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमने ये जो असेट्स लिए हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स, उनको हम रेंट पर दे दें. अरे बोलो ना यार. मतलब अगर हमने असेट्स अक्वायर करे हैं, अगर हमने क्या अक्वायर करे हैं? असेट्स. तो इन असेट्स को अक्वायर करने की वजह से ये अपनी इनकम जनरेट हो रही है. जैसे तुमने अगर इन्वेस्टमेंट किया एफडी में तो विल गेट व्हाट? इंटरेस्ट. अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर अक्वायर करे तो तुम्हें मिला क्या? डिविडेंड. अगर मान लो तुमने अपने असेट को रेंट पर दिया तो वो तुम्हारी इनकम शुरू हो जाएगी. ये इनकम शुरू हुई है बिकॉज यू आर हैविंग व्हाट? assets. So these incomes are also included in which activity? Investing activity. ये इनकम को भी हमें कहाँ इंक्लूड कर देना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. अब अपने छोटू से दिमाग पर ज्यादा जोर अगर हम लगाएं तो ये तीन एक्टिविटी हमने कहीं और भी देखी थी. कहाँ?
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से देखो हम लेस करते थे नॉन ऑपरेटिव इनकम्स, वहां से हमने लेस कर दिया है और इधर इसको कंसीडर कर लिया है बिकॉज वो उस एक्टिविटी का आइटम नहीं है, इट इज ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आइटम, इसलिए हमने उसको यहां पर ले लिया। श्योर। तो व्हाट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल आवर नॉन करंट या तो फिक्स्ड असेट्स, और उन असेट से जो भी हम क्या जनरेट करेंगे इनकम, वो सारी चीजें आएंगी कहां, उसके अलावा और कुछ भी आएगा नहीं, किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। श्योर। नाउ गो ऑन टू पेज नंबर 270, पेज नंबर चले जाओ 270 पर। देखो the table which I have drawn on board, similar table they have made it over there, जरा देखो तो कि भाई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा क्या, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, डू यू सी दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीन्स है, फर्नीचर है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनको तुमने खरीदा बेचा, तो वो सारी किस में जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देन यू हैव परचेज और सोल्ड व्हाट, non-current investments, then the loan which is lended, मतलब क्या loan, and the last item is receipt of the loan which is given। जबकि बाजू में देखो interest received on investment, dividend received, ये सारी चीजें लिखी मैंने बोर्ड पे, तो वो सारी इनकम जनरेट हुई है ये असेट्स की वजह से, तो उसको भी हमने ले लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। श्योर। लेकिन बेटा पेज 271 पर ऑन द टॉप वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, many a times in the question वो हमारे साथ धोखा करेंगे। कैसा धोखा करेंगे, वो मुझे सम में कितना परचेज किया असेट उसकी इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, कितने असेट सेल करे उसकी इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, और किस किस की इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, प्रॉफिट नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, लॉस नहीं देंगे। इन 5 या 6 आइटम में से कोई एक आध आइटम मिसिंग होगी सम में, जो हमारे सम के लिए बहुत जरूरी है ढूंढना, तो हमको वो मिसिंग इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। क्या क्या मिसिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, जरा देखो फिर से, परचेज ऑफ असेट, देन the assets which are sold, then depreciation है, very good, then हमने प्रॉफिट किया कि लॉस किया, very good, then प्रॉफिट किया तो लॉस किया, बराबर है। अब ये अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वो हमको मिलेगी कैसे, तो उसके लिए हमको उस पर्टिकुलर असेट का लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। तो अपनी नोटबुक निकालो, लिखना शुरू करेंगे, प्रोफॉर्मा of asset ledger to obtain, proforma of asset ledger to obtain missing information, proforma of asset ledger to obtain missing information। Now the proforma which I am making for a asset, now this asset can be machinery, it can be furniture, land and building, whatever asset you take it, આ proforma બધા જ asset માટે સેમ જ રહેશે, બદલાશે નહીં। The proforma will remain same for all the assets, okay? But is the proforma made because you need to give me the answers? तुम्हें मुझे आंसर्स बताने हैं जिस पर से मैं ये प्रोफॉर्मा भरने वाला हूं, और उसके बाद हम सम करने वाले हैं।
स्टार्ट करूं? बेटा स्टार्ट करूं? बेटा see the first information what I am writing it on the board. Use your common sense. असेट का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? असेट का ओपनिंग बैलेंस इन द लेजर, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाए 2. Opening balance of any asset will come on the debit side. Beta, where do we show closing balance? Beta, where do we show closing balance? Credit side. So closing balance will come on the credit side. Common sense. Better raise your hand. If I purchase any asset, what is the journal entry I pass? Raise your hand. Don't answer in bid. I have purchased the asset. What journal entry will I pass? Asset buy किया है. Question. Asset to cash. Asset account debit to. I have purchased the asset. Asset account debit to. So if you purchase any asset, मैं asset को debit करता हूँ, तो asset के ledger में it will come on the debit side to cash. अने bracket में लिखो because हमने वो purchase किया, it will come on the debit side. अब देखो असेट परचेस करा वो तो डेबिट में आया. अब हम जब असेट बेचेंगे तो उसमें भी दो सिचुएशन है. आई कैन सेल असेट एट अ प्रॉफिट और आई कैन सेल असेट एट अ लॉस. तो पहले लॉस का समझते हैं. 10,000 का असेट 5,000 में मैंने बेच दिया. प्रॉफिट करा के लॉस? जर्नल एंट्री. रेज योर हैंड. 10,000 का असेट 5 में गया. जर्नल एंट्री चाहिए. जर्नल एंट्री चाहिए. तेजस. टू सेल्स. बे यार टू सेल्स कहां से आएगा? हर्षित. कैश अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स. टू लॉस नहीं, कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स अकाउंट डेबिट टू असेट. टू तुलसी क्या सेम? कैश लॉस ऑन असेट और टू बाय असेट. बाय असेट असेट टू. टू असेट. It will be cash account debit 5,000, loss on sale 5,000 to. But assets are going out, not goods. Goods जावे तो sales लिखने का. Asset बाहर जा रहा है तो asset ही लिखेंगे. तो ये situation में तुमने asset को क्या करा? अला asset को क्या करा journal entry में? So we write on the credit side of asset buy cash because you sold and buy loss on sale. ठीक है. बट अगर प्रॉफिट करके बेचा तो क्या जर्नल एंट्री निकलती है? प्रॉफिट करके बेचा देव. कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू. कैश अकाउंट डेबिट टू कैश. साला क्या एंट्री बना रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट टू. So if I do the ledger posting for this, I have made a profit. So the profit will come on the debit side of asset. Profit on sale of asset. बेटा समझ रहे हो क्या बनवा रहा हूं तुमसे? नहीं, मैं बताता हूं तुमको, टेंशन ना लो. फिर हमने असेट पर क्या प्रोवाइड करने का? डेप्रिसिएशन. जर्नल एंट्री. बेटा जर्नल एंट्री. आई वांट डेप्रिसिएशन फॉर जर्नल एंट्री. दीप दीप दीप. ओ कैश टू डेप्रिसिएशन. बेटा इमरजेंसी एग्जिट. इमरजेंसी एग्जिट. इमरजेंसी एग्जिट. बुराउद्दीन. इट विल बी डेप्रिसिएशन टू. बेटा जर्नल एंट्री नहीं आ रही तुमको. इजी ट्रांजैक्शन वालों की कैश बोलता है वो. कैश. बेटा इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. सो एंट्री क्या हमारी? डेप्रिसिएशन टू. सो असेट को वापस क्रेडिट करा तो हम यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन. અને પછી આ લેક્ચર આપણે ક્લોઝ કરી દેશું
बेटा पेज 271 में तुमने कौन सी कहानी पढ़ी? 271 के ऊपर ऑन द टॉप तुमने कौन सी कहानी पढ़ी कि ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो सकता है, परचेज करा, सेल करा, वो सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है। तो वो मिसिंग इंफॉर्मेशन हम ढूंढ सके, इसलिए क्या बनाने का असेट का लेक्चर बना दो, सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सम। मजा उसे लल्लू जेवा सम से बेटा, लल्लू जेवा। सर हमारो नाम कही देसो तो वांधो नहीं। पेज 286 पर चलो, पेज 286 पर चलो। हर्षित बफारा हो रहा है अभी बेटा। पेज 286 पर क्वेश्चन नंबर 18 मिला बेटा। टेक अप योर पेंसिल, टेक अप योर पेंसिल। What we need to do is we need to bifurcate each and every item. Pay attention. If the item is coming in investing activity, तो there will write plus or minus. Plus किस में लिखूंगा? प्लस तब लिखने का when there will be cash inflow, और माइनस कब लिखने का? इधर एक्सपेंस इनकम कहाँ है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में असेट रिलेटेड अपने को देखना है ना सब कुछ। तो अगर पैसे आए तो प्लस, गेले तो स्टार्ट करते हैं। अरे सर अगर आइटम इन्वेस्टिंग में ना जती हो तो शू करवानू? चौकड़ी, वी डोंट हैव टू टेक इट। पहलू सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, पहला डिसाइड करो आएगा इन्वेस्टिंग में? तुमने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं, आएगा। क्या करूं, प्लस के माइनस? क्यों? सेल हुआ है तो इनफ्लो। बहुत बढ़िया बेटा, प्लस वाली साइन आएगी, शाबाश। परचेज ऑफ लैंड। नाउ इज लैंड माय फिक्स्ड असेट्स? यस, and I purchased it. Minus. Purchase of machine. Is my asset machine? Yes. Minus. Outflow. Sale of furniture. Is furniture my asset? Yes. Inflow. Dividend received on investments. Dividend received पहले investing में आएगा? Yes, plus, very good. पची paid for goodwill का मतलब क्या? Purchased for goodwill, या तो amount paid to acquire goodwill. Is goodwill my asset? Yes. तो अगर तुम्हें पैसा भर्या छे, minus. Issue of shares. Issue of shares. लिखो finance activity. वो finance activity में जाएगा। And do you see issue of share come on the liability side? अपने तो इधर asset वसेट खेल रहे हैं। Then redemption of debentures, लिखो finance activity। लोन बोरो आज ही समझाया, अभी समझाया। लोन बोरो financial activity। लोन lended, लोन lended। Make the format, come on, make the format। Statement showing cash flow from investing activities. Statement showing cash flow from investing activities. But you need to make a very simple format. Particulars amount लिखा, एक ऐसा हेडिंग मार दो कैश इनफ्लो, मतलब सारी आइटम लिखेंगे जिसमें पैसे आले, उसमें 4-5 लाइन छोड़ दो, लेस कैश आउटफ्लो,
अब देखो तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा डाउट पैदा होगा, सर कैश इनफ्लो में कौन सी आइटम लिखूं जो हमने प्लस करी है, और कैश आउटफ्लो में कौन सी जाएंगी? तो बेटा कैन यू डू द फिल इन द ब्लैंक्स? कैन यू डू फिल इन द ब्लैंक्स? डू इट। पहली आइटम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, sale of non-current investment 88,000, I write it in the inners column. Then purchase of land is my outflow 1,48,000. Purchase of machine 98. Sale of furniture 45,000. Dividend on investments, that's how much? 40,000. And paid for goodwill. Paid for goodwill, that's how much? 32. बेटा तुमसे बात शुरू करा, तुमसे पहले खत्म कर दिया। बेटा टोटलिंग्स दे दो प्लीज, टोटलिंग्स दे दो बेटा। 88, 45 and 40 1 lakh 1,73,000। 2,78,000 वो लेस होगा, सो 1,05,000। उसके सामने लिखो दिस इज माय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 1,05,000। बेटा नॉट फ्रॉम ऑपरेशंस, कम ऑन। क्या संडे को चाय वाय मिलती नहीं ना? द वाइफ इज ऑन स्ट्राइक ऑन संडे, तो सुबह 8:30 बजे का लेक्चर होता है, तो ऐसे ही जाना पड़ता है। इट्स इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,05,000। डन। बेटा ऑपरेटिंग के कंपैरिजन में कैसा है? इजी है, ट्रस्ट मी, इजी है, जस्ट प्रे ऑपरेटिंग ना आवे। इन्वेस्टिंग है कोई फाइनेंस बढ़वाएगी वो तो जलसा पड़ी जैसे। 19 वाला सम पर जाइए, पाछू पेंसिल उठाई लो, पेंसिल उठा लो। उसमें हम पहले बाइफरकेट करेंगे कि विच ऑल आइटम विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड विल टेक दोज ओनली एंड विल मेक फटाफट दिस इनफ्लो आउटफ्लो। ठीक है? First, plant and machines, just pay attention, plant and machines, sum number 19. In the previous year it was 7,20,000, current year में 920. तो 2 लाख के मशीन्स हमने परचेज करे, ऐसा बोल सकते हैं? अच्छा, मशीन क्या मेरे असेट है? यस, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो उधर लिखो आई, इंडिया का आई, तो वो वहां पर लिखो इट विल कम इन इन्वेस्टिंग। હવે ઇન્વેસ્ટિંગ માં આવશે વાત બરાબર છે, ઇનફ્લો છે કે આઉટફ્લો છે એ તમે જાતે નક્કી કરજો, એ હું નહીં કરાવું। હું ખાલી હમણાં બાયફર્કેટ કરીને આપું છું which all item will come in investing activity. Then next, depreciation. Depreciation very good, लिखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। कल ही खत्म हुआ गधे। गुडविल, बेटा ध्यान से गुडविल प्रीवियस ईयर 95 था, करंट ईयर में 90 हुआ, तो 5,000 से गुडविल कम हुआ। अब जरा समझो, 5,000 से गुडविल कम हुआ, गुडविल मेरा असेट है ये मैं मानता हूं, लेकिन 95 से 90 होने का मतलब हमने क्या 5,000 की गुडविल बेच दी होगी?
ले जा, 1 साल में 5,000 की गुडविल बेच दी, तो वो गुडविल का 5,000 का सेल होना वो लॉजिकल, लेकिन गुडविल मैंने राइट ऑफ कर दी वो लॉजिकल है, मतलब डेप्रिसिएशन दिया वो लॉजिकल है। तो वहां पर लिखो गुडविल रिटर्न ऑफ, इट्स गुडविल रिटर्न ऑफ। नाउ बेटा रेज योर हैंड। गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वेरी गुड, इट विल कम इन ऑपरेटिंग। तो इन्वेस्टिंग में ना जाए, इन्वेस्टिंग में पेटेंट जरा देखो क्या से, वो भी मेरे एसेट है। अब देखो गए साल कितने थे, 1 लाख, अभी कितने हो गए 70,000। क्या लग रहा है डेप्रिसिएशन आया होगा? लास्ट लाइन पढ़ो, सम की लास्ट लाइन पढ़ो, सम ऑफ द पेटेंट्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये जो 130 से 70 हुए हैं वो किस वजह से? हमने सेल कर दिए हैं। अब असेट, पेटेंट इज माय असेट, मैंने उसको बेचा। अरे पर इन्वेस्टिंग में आएगा तो लिखो आई, वहां पर भी लिखो आई। सम तुम्हें खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। Then 10% investments from 270 it is now 95. 270 से 95 हो गए तो मैंने सेल कर दिए ना इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट सेल करे, क्या आएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में? यस, जनरल रिजर्व, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनेंस, फाइनेंस, बैंक लोन, फाइनेंस, करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग, अरे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हाउस से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बेटा वापस ये छोटा सा फॉर्मेट, inflow, outflow, and beta, will you able to judge whether it's inflow or outflow? Get me the answer, get me the answer, come on. बेटा मैं करूं, बेटा ધ્યાની એસી માંથી અવાજ આવે છે, બેટા મોઢું ખોલીને કેમ જોવે છે? તો મોઢું કેમ ખોલીને એસી તરફ જોઈ રહી છે? હવા નથી આવતી તારી તરફ? What? You are amazed કે ઓ ઠંડી હવા આવી રહી છે એવું? The door was open. बेटा मैं करूं? मेरा फर्स्ट आइटम जो इन्वेस्टमेंट में जाने वाला था प्लांट एंड मशीन्स, तो वो हमने देखो बाय किया है कि सेल करा है? सो
So it will be outflow purchase of, क्या लिखा है? Plant and machines. How much? 2 lakhs. Okay. Then which was the next activity? मैं सीधा next patent. We have sold those patents. So sale of patent were how much? 60,000. But from 130 it became to 70. Okay. Then 10% investments भी मैंने sell कर दिए हैं. Check करो. From how much? टू कितना जाए? 270 से 95 हो गया. So we have sold investments worth 1,75,000. And then सीधा interest on investments. But how much is my amount interest on investments? So बेटा ये 3 को प्लस मारो. 2,53,000. It's 2,53,000. From that, if we subtract this 2 lakh, so can I say 53,000 will come from investing activity? 53,000 will come from investing activity. But from the exercise, the two sums which were there on investing activities, that is done. Go to illustration 11. Go to illustration 11. We are doing it together. Then illustration 12, you will do it on your own. It's very easy, okay? Beta illustration 11. Please don't discuss. From the following information of Nirali Company Limited, determine cash flow from investing activities. Now see, in the sum they have given me opening balance of machine 4,50,000, closing balance of machine, then book value of the machine sold 25,000, then depreciation and then the selling price of the machine. Now see, when this opening, closing और ऐसा सब information है ना, तो हमको ये ledger तो बनाना पड़ेगा so that कुछ missing है, कुछ information missing है, लेकिन क्या है वो हमको पता नहीं है. तो वो जानने के लिए we are supposed to make what? Asset का प्रोफॉर्मा जो भी लेजर का हमने देखा वो बनाना अपने लिए जरूरी है. तो चलो बेटा छोटू सा मशीनरी अकाउंट बनाओ. मशीनरी अकाउंट illustration 11. Particulars, amount, this is debit. Particulars, amount, this is credit. Start करूं. बेटा स्टार्ट करूं. अब बेटा the reason why I didn't rub the pro forma because तुम्हारे देखो 2-3 पेज अब तुमने लिख दिए. अब मैं तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछूं तुमको पेज पलटा के जवाब देना पड़े, उससे अच्छा श्योर. क्योंकि याद तो सर कैसे रहेगा, 1-2 सम करेंगे उसके बाद याद रहेगा और तब तक तो चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो टेल मी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन डेबिट साइड. हाँ बेटा देख इट्स ओके. So to opening balance the amount is 4,50,000. बेटा क्लोजिंग बैलेंस कुठे? Credit side. The closing balance is on the credit side. How much is the amount? 4 lakhs. Then please check what they have given. The book value of the machine sold कितना है? Book value 25,000. यानी बाजू में जरा देखो उसका selling price दिया है
15। बेटा उसकी बुक वैल्यू थी 25, बेचा 15,000 में। 10 का लॉस। बेटा 10,000 का प्रॉफिट करा के लॉस, प्रॉफिट के लॉस। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी, टू मशीनरी हाउ मच 25। सो मशीनरी बेटा क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट। सो कैश मिले 15, लॉस ऑन सेल इज 10,000, कैश हमको मिले 15,000, लॉस ऑन सेल है अपना कितना 15,000। यस और नो? अरे बेटा यस और नो? देन बेटा which is the next item? Depreciation. Beta, where do we show depreciation on the asset? Credit side. Beta, why? What's the journal entry? Depreciation to machine. So that is again 50,000. Any other information provided? No. Beta, go for the totaling part. Beta, credit side total is more, 4,75,000. The same total I'll write on the debit side और उसमें से 4,50,000 माइनस करेंगे. So there is some missing information. 25,000 came on the debit side. But what is this missing information is? Very good. कि हमने asset purchase करा है. That's the missing information. Asset हमने क्या करा है? Purchase. जो देखो हमको सम में डायरेक्टली नहीं दिया था कि तुमने 25,000 की नवी मशीन ली है, ऐसा सम में डायरेक्टली वो हमको कैसे मिला? By preparing the ledger. अब जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम बनाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो बेटा कितने की मशीनरी ली? तो दैट्स कैश। कितने की बेची? दैट्स कैश। देखो ऐसा बनाया है इलस्ट्रेशन में एट द बॉटम, जरा देखो ऐसा बनाया है कि 15,000 आले 25,000 गए। सो 10,000 का नेगेटिव कैश आउटफ्लो हो रहा है। देखो जरा बेटा, तो ये मशीनरी के लेजर के बाद वो भी बनाना है, चालू करो। ऐसा देख लिया, हाँ सर मैंने मत करो, ऐसा देख मत लिया, बुक में लिखो। बुक में लिखेंगे कि भाई असेट सेल करके 15 आए और मशीनरी परचेस करने से 25,000 गए। सो द फाइनल नेट अमाउंट वी आर गेटिंग इज 10,000। But you need to complete illustration 12 right now. Machinery में what situation we saw कि we are selling it at loss. Illustration 12 it says machinery नहीं है, furniture है, and then we are selling it at profit. But do it last 5 minutes. Illustration 12 on your own. And I'm not giving any homework. That's the last sum for today. No homework. इसमें बंद कर दे.